बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड एंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सर्किट थ्योरी के मुतालिक PHY 301 की जो असाइनमेंट आई है करंट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया गया है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले कह रहा है कि 20 वोल्ट बैटरी इज अटैच टू अ कंडक्टर कंटेनिंग 2 रेजिस्टेंस एंड अ फैन हैविंग 2 रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें से आपने ये 4 चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। प्लस दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये इजी है कि भाई एक कौवा अगर बैठा है किसी लाइव वायर पे तो उसको शॉक क्यों नहीं लग रहा हो। प्लस उन्होंने कुछ आइटम दिए हैं, कहते हैं इनकी आप चेक करें कि ये कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम आएंगे यहाँ पे, अगर आप सिनेरियो है इसको ड्रा करें अगर आप मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके साथ, यहाँ पे मैं लेता हूँ माउस, ठीक है, और इसको करते हैं इंटर, ताकि क्वेश्चन जो है वो इजीली स्पेस बन जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिनेरियो देखें, भाई सिनेरियो उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके मुताबिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना बैटरी है। ठीक है, उसके साथ जो है यहाँ पे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अभी ये बैटरी सोर्स जो है ना सर्किट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है, फिर आए आप, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखें तो आपको एक फ़ैन लगा है। ठीक है, और फ़ैन के बाद जो है ना यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे बैटरी का सर्किट जो है ना वो क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया V1, ये हो गया V2, ठीक है, और ये हो गया V3। अभी इन सब को आप देखें तो यहाँ पे जो सिनेरियो के मुताबिक है, यहाँ पे है 3 ओहम, ठीक है, यहाँ पे है 2 ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे हो जाएगी 5 ओहम रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा नीचे आके एक्सप्लेन करेंगे कि भाई सबसे पहले स्टेप जो हमने लेना है वो कौन सा लेना है। पहले क्या चीज़ मालूम करनी थी, कैलकुलेट द सोर्स करंट। अच्छा, सोर्स करंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो नोन होना चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट वी ऐड अ रेजिस्टर दैट इज़ इन सीरीज़ लाइक V1 एंड V2। अच्छा, V1 एंड V2 की अगर रेजिस्टेंस बात करें तो ये हो जाएगी R1 एंड R2 इज़ इक्वल टू 1 5 है, और दूसरा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 7 ओहम। ठीक है, दूसरे स्टेप में अगर आप देखें तो हम दोनों रेजिस्टेंस को फिर जमा करेंगे, ये हो गया 7 ओहम का। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनता है 3 ओहम का। ठीक है, या ये दोनों हमने पहले प्लस कर दिए, ये वाले दो। ठीक है, तो ये बन गया 7। अभी ये जब इसके साथ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 ओहम का। यहाँ पे नीचे आप आएँ तो ये हमारे पास हो जाएगी रेजिस्टेंस 10 ओहम की। ठीक है, तो अभी हम इससे ईज़िली जो है ना करंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। अभी जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है, फार्मूला क्या है इसके लिए, वो है V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले जो है ना इसके करंट अच्छा, थोड़ी सी स्पेस में, अच्छा, ये सबसे पहले हम इसके करंट का करेंगे कि भाई करंट इसमें कितनी है। तो आपको जो पता है कि वोल्टेज इसकी 20 है। ठीक है, और करंट मालूम करनी है, और रेजिस्टेंस 10 है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये तकरीबन बनता है 2 एम्पियर। यहाँ पे मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम हमारा कम कंज्यूम हो। अच्छा, वो कह रहा है कि नाउ डिटर्मिन द वोल्टेज। अभी दूसरा जो जुज़ है वो वोल्टेज का है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे ओहम लॉ का, V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, वोल्टेज रहती है भी यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 3 ओहम। ठीक है, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, V1 के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 6 वोल्ट का। ठीक है, दूसरा अगर V2 के लिए बात करते हैं आप, तो V2 इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 5 ओहम। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 10 वोल्ट। अच्छा, तीसरा का भी सेम इसी तरह ही फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको मालूम करेंगे, और इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2
एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, जुज नंबर 2 का पार्ट 2 की सोल्यूशन फाइल, द सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, अभी अगर नीचे हम आए थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसके लिए पार्ट 4 के लिए। ठीक है, तो पार्ट 4 की अगर बात की जाए तो पार्ट 4 आपका बनता है कि बाई पार्ट 3 सॉरी कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड बाय ईच, जो आपके ईच सर्किट है सॉरी रेजिस्टेंस पे जो आपकी पावर कंजम्पशन उसका करे। तो अगर आप P1 की बात करें पावर की, तो ये 6 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। नंबर दूसरा जो है P2 का अगर आप देखें तो P2 का बनता है 10 वोल्ट जमा 2 एम्पेयर इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इस तरह P3 पावर 3 जो है ना थर्ड में जो है वो बनेगा आपका 4 सॉरी थोड़ा सा ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका हो गया जुज नंबर 3 भी। अभी आते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने ख़ुद इसको ज़रा सा सही करके फिर फाइल बनानी लेनी है इसकी। ठीक है, और इसको अच्छा से रिप्रेजेंट कर देना है। अभी आ जाए नंबर 4 पे। हाँ, तो यहाँ पे अगर फार्मूला मैं आपको बता के दूँ कि डिटरमिन द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स एंड कंपेयर इट विद द सम ऑफ द पावर लेवल्स एज पार्ट 4। ठीक है, सो पावर डिसिपेशन ऑफ सोर्स विल बी, अभी पी एस का करेंगे यहाँ पे आई एस मल्टीप्लाई बाई वी एस। ठीक है, इसमें कीमत अगर वैल्यू हम पुट करें तो ये आ जाएगा 2 एम्पेयर और 20 वोल्ट, तो ये बन जाएगा हमारे पास पावर डिसिपेशन 40 वाट। ठीक है, सम एंड कंपेयर जब हम इसको साथ करेंगे पी एस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, इन तीनों में कीमतें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट जमा 20 वोल्ट। ठीक है, जमा 8 वोल्ट, तो इसकी कीमत आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट, अभी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जैसे कि नीचे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये इसमें पहले वो कह रहा है कि भाई कौवा जब बैठता है लाइव वार में, तो ये आप खुद ही देख लें क्योंकि इसकी वर्डिंग्स जो है वो सेम ही हो जाएगी। अगर मैं इसको आंसर करूँगा ना तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। इसका मैं बता देता हूँ कि सिल्वर जो है वो है आपके पास सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अच्छा, सिल्वर जो आपके पास है ये है कंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, आयरन भी आपके पास यहाँ पे कंडक्टर है। ठीक है, कार्बन जो है वो आपके पास इंसुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंसुलेटर। ठीक है, ग्लास भी आपके पास इंसुलेटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और कॉपर की बात की जाए तो वो कंडक्टर है, और रबड़ की बात की जाए तो वो भी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है असाइनमेंट्स के जो दोनों क्वेश्चन है उस सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।